हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग अपने सिलेबस की यूनिट नंबर 9 का सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट यानी गुणवत्ता या गुणात्मकता प्रबंधन। लीडरशिप के बाद एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में क्वालिटी मैनेजमेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है और उसमें भी हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा और क्वालिटी गुरु। तो इन सभी चीज़ों को हम सिस्टमेटिकली समझेंगे वन बाय वन करके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वालिटी के बारे में बहुत सारे हमारे परसेप्शंस हैं, लेकिन क्वालिटी क्या होती है, किसी भी क्वालिटी का जन्म कहाँ से होता है, क्वालिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं और क्वालिटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, और फिर ये हमें क्यों पढ़ाया जाता है, एजुकेशन में क्वालिटी का क्या महत्व है, या गुणात्मकता या गुणवत्ता की क्या उपयोगिता और क्या महत्व है, इसको हम इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। और फिर उस क्वालिटी को मेंटेन करने की जो टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो क्या हैं और उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ इन इंडियन प्रोस्पेक्टिव एंड इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव में। तो हम जो गुणवत्ता है या गुणात्मकता का है, वो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो विकास है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इस टॉपिक में जो हम चीजें कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे, यानी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 का सी सेक्शन। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिकली हम यहाँ पर क्वालिटी क्या होती है और उसकी डायमेंशंस के बारे में देखेंगे। दूसरा इंस्पेक्शंस, फिर इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको हम लोग TQM कहते हैं, इसको हम QM कहते हैं, इसको हम QA कहते हैं, इसको हम QC कहते हैं। इसके बाद है सिक्स सिग्मा, और इसके बाद क्वालिटी गुरुज। बेसिकली ये चीजें हैं जो मुख्य रूप से हम इस यूनिट में कवर करेंगे। बेसिकली हम इस पूरे यूनिट को क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन क्वालिटी मैनेजमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म में है और उसमें ये सारी चीजें हैं, और ना केवल हम इन चीजों को यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि सिक्स सिग्मा, या इसी को हम लोग सिक्स सिग्मा कहते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, क्वालिटी गुरुज क्या है, इन चीजों को हम वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड जो और भी टॉपिक्स होंगे हम उनको कवर करेंगे। तो इंस्पेक्शन यानी जांच क्या होती है, या क्वालिटी कंट्रोल गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता प्रबंधन, जो है कुल गुणवत्ता प्रबंधन, सिक्स सिग्मा और क्वालिटी गुरु, यानी ये जो सब कॉन्सेप्ट हैं ये सिलेबस में बहुत रिसेंटली ऐड किए गए हैं, तो और इनसे क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं। तो हम वन बाय वन करके इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इस सबसे पहले हम इसमें मीनिंग ऑफ क्वालिटी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं।
यहाँ पर एक एक चीज को हमें समझना है, और अगर हम क्वालिटी को समझ गए तो सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, हमें जानना है मीनिंग ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवत्ता, या इसको हम गुणात्मकता भी कह सकते हैं। प्रकार, देखिए अगर इन शॉर्ट हमें क्वालिटी क्या होती है और इसका संबंध किससे है, इसको समझने से पहले अगर हम एक बात यहां पर लिखें तो क्वालिटी को जनरली क्या कहा जाता है, अगर सिंपल वे में देखें तो हम इसको कहते हैं सूटेबिलिटी या फिटनेस फॉर यूज एंड परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मतलब दो फेजेस हैं, सुटेबिलिटी फॉर यूज एंड परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मतलब अगर हम इसको देखें तो उपयोग के लिए उपयुक्तता एवं उत्कृष्टता का पीछा, ये क्या है, गुणवत्ता है। दो चीजें हैं। अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा कि suitability of for use and pursuit of excellence का मतलब क्या है। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हम लोगों एक जो थॉर्नडाइक महोदय है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के जो पुत्र हैं ऑरेल थॉर्नडाइक, ऑरेल थॉर्नडाइक ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट या एक बहुत फेमस बात कही है उन्होंने कि इफ एनीथिंग एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, यदि इस ब्रह्मांड में या इस संसार में कोई भी तत्व या कोई भी वस्तु कोई अस्तित्व लिए हुए या किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व है, इफ एनीथिंग एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, यदि संसार में किसी भी चीज का कोई अस्तित्व है, तो दैट एलिमेंट्स कंटेन सम क्वांटिटी, अर्थात वो कुछ मात्रा को धारण करते हुए, वो कुछ गुणों को धारण किए हुए। इसका मतलब है कि इस संसार में किसी भी चीज का, वो चाहे मूर्त हो या अमूर्त हो, यदि इस संसार में कोई भी तत्व है, यदि किसी भी तत्व का अस्तित्व है, तो वो तत्व कुछ गुणों को धारण किए हुए है, और जिन गुणों को वो धारण किए हुए है उन गुणों को मापा जा सकता है। ऑरेल थॉर्नडाइक कहते हैं कि यदि इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज का अस्तित्व है, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज कुछ गुणों को या कुछ एट्रीब्यूट्स को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करती है, और जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स को वो होल्ड करती है दैट्स आर मेजरेबल, उनका मापन किया जा सकता है। अब हम अपनी बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अर्थात यदि संसार में, इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज का अस्तित्व है, और अगर अस्तित्व है तो निश्चित रूप से वह कुछ गुणों को धारण किए हुए है, और अगर वो कुछ गुणों को धारण किए हुए है तो फिर उन गुणों को मापा जा सकता है। अब अगर किसी भी चीज को मापा जा सकता है तो मापन के आधार पर वो जिन गुणों का मापन किया गया है उन गुणों का मूल्यांकन और आकलन भी किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज मापनीय है तो फिर वो असेसेबल भी है, अर्थात मापन के द्वारा गुणों की जो मात्रा मिली है, हम उन गुणों का मूल्यांकन या आकलन भी
कर सकते हैं या उनकी उन गुणों की मात्रा का आकलन भी कर सकते हैं। वास्तव में जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं या क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी कहीं ना कहीं वो जो उस तत्व में गुण है उन गुणों का इवैल्यूएशन या असेसमेंट होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जो गुणवत्ता है वो मापन से प्राप्त गुणों का आकलन है या मूल्यांकन है, भले ही वो तत्व मूर्त हो या अमूर्त हो। अर्थात सामान्य शब्दों में अगर हम ये कहें तो किसी भी तत्व में जो निहित गुण हैं या कोई भी तत्व जिन गुणों को धारण किए हुए है, जब उन गुणों का हम आकलन करते हैं या असेसमेंट करते हैं तो वो असेसमेंट ही कहीं ना कहीं हमारा क्वालिटी कहलाता है एक नैरो रेफरेंस में। और हम वो जो गुण धारण किए हुए हैं, वो जो गुण धारण किए हुए हैं उन गुणों का हम आकलन क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं किसी न किसी उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उन गुणों का आकलन करने के पश्चात ही हम उस तत्व का जो यूटिलिटी डोमेन है वो डिसाइड करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? अब अगर हम इसको थोड़ा सा सामान्य शब्दों में समझें तो संसार में इसका मतलब दो ही चीजों के, दो तरह के तत्व हैं। वो तत्व क्या है? अर्थात अगर हम इस यूनिवर्स की बात करें, इस यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, दो तरह के एलिमेंट हैं। या तो वो कॉन्क्रीट एलिमेंट हैं और या तो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट है। क्लियर? इसको हम अमूर्त कहते हैं और इसको हम मूर्त कहते हैं। भाई दो ही तरह के तत्व हैं। कॉन्क्रीट क्या होते हैं? जो हमारे टैंजिबल होते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट किन्हें कहते हैं? जो हमारे टैंजिबल होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? जो इनटैंजिबल होते हैं, यानी जो हम स्पर्श कर सकते हैं और जो स्पर्श नहीं कर सकते। यानी टैंजिबल जो चीज है यानी उसका फिजिकल प्रेजेंस है, इसका मतलब है कि ये है प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, अर्थात ये कोई ना कोई वस्तु है या सामान है। और इनटैंजिबल का मतलब है यहां पर सर्विस, अर्थात सेवा। तो जो गुणवत्ता का संबंध है, गुणवत्ता का संबंध या तो किसी प्रोडक्ट से होता है या किसी सर्विस से होता है। प्रोडक्ट का मतलब है जो चीज मैन्युफैक्चर की जाती है किसी कारखाने में या किसी फैक्ट्री में, किसी भी चीज का जो प्रोडक्शन होता है जिसमें रॉ मटेरियल कुछ इस्तेमाल किया जाता है। और सर्विस का मतलब है फैसिलिटेशन, जहां पर हम एक दूसरे को ह्यूमन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या हम ह्यूमन रूप से फैसिलिटेट करते हैं। अब जो हमें समझना है क्वालिटी को, वो किस रेफरेंस में समझना है? हमें क्वालिटी को एज अ प्रोडक्ट रेफरेंस में समझना है या हमें क्वालिटी को एज अ सर्विस समझना है? हालांकि जब क्वालिटी कॉन्सेप्ट जन्म लिया इंटरनेशनल लेवल पर तो इसका संबंध प्रारंभिक चरण में प्रोडक्ट से ही रहा, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 19वीं सदी में के प्रारंभ में, तो एक औद्योगिक क्रांति जब जन्म लेती है तो उस औद्योगिक क्रांति में चीजों का बहुतायत उत्पादन हुआ और उस उत्पादन में गुणवत्ता का बहुत महत्व दिया गया। और वहीं से इस कॉन्सेप्ट का जो है वो जो है वो पॉपुलैरिटी गेन की इसने यहाँ पर। तो लेकिन हमें गुणवत्ता को एज अ सर्विस समझना है, क्योंकि हम जो एजुकेशन है वो क्या है? एजुकेशन इज नॉट अ प्रोडक्ट, एजुकेशन इज द सर्विस सेक्टर। तो यहां पर हमें एजुकेशन से रिलेटेड समझना है
तो एजुकेशन क्या है? एक सर्विस है, एक सेवा है। तो हमें क्वालिटी को सर्विस रेफरेंस में समझना है। तो दो चीजें बात समझ में आ रही हैं कि गुणवत्ता क्या है। गुणवत्ता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस की उपयुक्तता। किसके संदर्भ में? उपयोग के संदर्भ में। क्योंकि हम दो ही चीजों का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, हम दो ही चीजों को कंज्यूम करते हैं अपनी लाइफ में। या तो हम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं या हम किसी सर्विस को कंज्यूम करते हैं। जैसे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपना एक नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप अपना लैपटॉप या पेन, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरी इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज अ प्रोडक्ट। आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहां प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप इस वीडियो का भी, ये जो वीडियो है, इस वीडियो का या इस ट्यूटोरियल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ट्यूटोरियल का एक प्रोवाइडर है और वो क्या कर रहा है? आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर क्या है? हम इस वीडियो की या इस ट्यूटोरियल की या ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, ये क्या है? एक सर्विस है। तो हमें यहां पर इसकी क्वालिटी को समझना है। अब तो क्वालिटी का मतलब है उपयोगिता या जो सुइटेबिलिटी है या जो उसकी फिटनेस है फॉर द यूज। दो ही चीजें हैं। अब आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप किस सामान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस सामान को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता हो, कॉस्टली ज़्यादा ना हो, इजी अवेलेबल हो, अगर उसमें खराबी है तो रिप्लेसमेंट हो जाए, यही सारी चीज़ें, ज़्यादा मेंटेनेंस ना हो, वही सारी चीज़ें तो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सर्विस कौन से इस्तेमाल करते हैं? सर्विस आप इस्तेमाल करते हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। आप अगर आप किस कोचिंग में या किस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, किस स्कूल में पढ़ेंगे? जो स्कूल आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। आप अगर किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद आप पास नहीं हो पा रहे हैं या आपका रिजल्ट्स नहीं अच्छा आ रहा, आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं सही से उस पढ़ने के बाद, तो आप ना तो उस कोर्स को करेंगे और ना ही उस इंस्टीट्यूट्स को पढ़ेंगे। तो कहाँ पर आप, यानी आप कहीं ना कहीं उसकी, आपकी जो नीड है, उस नीड का जो फुलफिलनेस है, अगर वो हो रहा है तो आप कहेंगे कि वो क्वालिटेटिव है। और अगर आपकी वो जो ज़रूरतें हैं, आपकी वो जो नीड है, वो फुलफिल नहीं हो पा रही, आपको आपकी जो डिमांड है या आपकी जो नीड्स है, अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही या उसको फुलफिल नहीं कर पा रही, तो आप क्या कहेंगे? कि उसको क्वालिटेटिव कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप उसको क्या कहेंगे? अनक्वालिटेटिव या अगुणात्मकता, या उसको दोषपूर्ण कहेंगे। तो बेसिकली हमें क्या समझना है? बेसिकली हमें समझना है कि गुणवत्ता क्या है। गुणवत्ता क्या है? किसी भी वस्तु या किसी सामान की उपयोग हेतु उपयुक्तता है। अगर हम इस पूरे चीज को कंसाइज करें तो जनरली जब आपसे कहा जाए कि व्हाट इज अ क्वालिटी, तो आप कहेंगे कि क्वालिटी इज द suitability or fitness of use and pursuit of excellence। अब दो चीजें हैं यहां पर, suitability for use and pursuit of excellence। pursuit का मतलब होता है पीछा करना, फॉलो करना, अर्थात उत्कृष्टता का पीछा करना या उत्कृष्टता का लक्ष्य। उपयोग हेतु उपयुक्तता और उत्कृष्टता का लक्ष्य, दो चीजें हैं। ये दोनों चीजों को मिलाकर के ही जो है वो गुणवत्ता बनती है। अगर हम यहां पर एक जूरॉन का स्टेटमेंट ले लें तो उन्होंने कहा कि suitability for use
of any product or service is called क्वालिटी। कहने का तात्पर्य उपयोग हेतु किसी सामान अथवा सेवा की उपयुक्तता ही गुणवत्ता है। जूरोन का ये कहना है, तो वही चीज है, यानी यहां पर सुटेबिलिटी फॉर यूज। अब दूसरा, फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड क्वालिटी, अर्थात जब भी हम किसी सामान को या किसी वस्तु को या किसी सेवा को उपयोग हेतु परचेज करते हैं और वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है तो हम कहते हैं कि वो क्वालिटेटिव है। अगर वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता है तो हम कहते हैं कि वो क्वालिटेटिव नहीं है। अब यहां पर जो संबंध है वो संबंध हमें प्रोडक्ट के रेफरेंस में नहीं समझना है, हमें यहां पर जो क्वालिटी को समझना है वो समझना है सर्विस के रेफरेंस में, क्योंकि एजुकेशन क्या है, एक सर्विस सेक्टर है। एजुकेशन क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, एक सर्विस यूनिट है शिक्षा। अब जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में जो फिटनेस फॉर यूज होती है ये प्राइमरी रोल प्ले करती है। दूसरी चीज है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस और उत्कृष्टता का पीछा। ऐसा नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को हम उत्कृष्ट नहीं बनाना चाहते, श्रेष्ठ नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर हम बात करें तो हम किसी सामान को, किसी भी मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल कैसा है, जो स्मूथली फंक्शन करे वही आप इस्तेमाल करते हैं, यानी जो फिट हो, फिटनेस फॉर यूज हो या सुटेबिलिटी फॉर यूज हो। यानी जो ये सेक्शन है वो इस सेक्शन में जो है, यानी प्रोडक्ट सेक्टर में ये पहला है, और जो हमारा परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस है ये क्या है, सेकेंडरी रहता है। हम जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में क्वालिटी की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्वालिटी में सबसे पहले यूजेबिलिटी को देखा जाता है एंड देन एक्सीलेंस, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात की जाती है। लेकिन जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में ये चीजें रिवर्स हो जाती हैं। शिक्षा में कैसे रिवर्स होती है, जरा इसको आप समझिए जरा, कि शैक्षिक क्षेत्र में या शैक्षिक संस्थानों में जो एक्सीलेंस है, यानी जो उत्कृष्टता है, उसको ना केवल गुणात्मकता की परिधि में रखा गया अपितु इसे सर्वोच्च प्राथमिकता भी दे दी गई, क्योंकि एक्सीलेंस के बिहाफ पर ही, उत्कृष्टता के आधार पर ही विद्यार्थी किसी शैक्षिक संस्था में या किसी कोचिंग में प्रवेश लेता है। उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ही वो उसको किसी जॉब में प्लेसमेंट मिलता है। अगर वहां पर एक्सेलेंस नहीं है, अगर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज में एक्सेलेंस नहीं है या उत्कृष्टता नहीं है तो आप क्या उसमें एडमिशन लेते हैं? नहीं। तो उत्कृष्टता क्या है? उत्कृष्टता शैक्षिक संदर्भों में गुणवत्ता का प्रथम जो है वो तत्व है या प्रथम बिंदु है। तो एक बात समझ में आनी है कि अगर हमसे कोई व्यक्ति पूछे कि गुणवत्ता क्या है तो हम सामान्य शब्दों में कहेंगे कि उपयोग हेतु किसी सामान अथवा सेवा की उपयुक्तता को ही हम गुणात्मकता या गुणवत्ता कहते हैं। लेकिन शैक्षिक संदर्भों में उत्कृष्टता को भी, उत्कृष्टता न केवल गुणवत्ता की परिधि में या गुणवत्ता के दायरे में रखा जाता है, बल्कि उत्कृष्टता को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी जाती है, क्योंकि
उत्कृष्टता के आधार पर ही एक विद्यार्थी किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश लेता है। उत्कृष्ट निष्पादन या एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के आधार पर ही उस इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए छात्र को किसी जॉब प्लेसमेंट मिलता है, और फिर जब उसको जॉब प्लेसमेंट मिलता है तो फिर उससे ही दूसरे स्टूडेंट्स भी मोटिवेट होकर के उसकी तरफ उस इंस्टीट्यूट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर उस इंस्टीट्यूट की एक रेपुटेशन बनती है, एक गुडविल बनती है, और वो फिर एक ब्रांड बनता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि अब आपने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया और उसी एडमिशन में जो आपने पढ़ा, फिर आपने परीक्षा दी। अब जब आपने परीक्षा दी तो आप परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप क्या कहेंगे कि आपने जिस कोचिंग में या जिस इंस्टीट्यूट में आपने स्टडी की, क्या वो क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूट था? क्या उसने आपको उसमें क्वालिटी मेंटेन थी? आप कहेंगे नहीं, बेकार है, अच्छा नहीं है। तो कोई भी इंस्टीट्यूट बैड या गुड जो होता है वो होता है अपनी एक्सीलेंस से। अब ये एक्सीलेंस कहाँ से आती है, ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स को में आगे बढ़ते समय। यहाँ पर एक डेफिनेशन और हम लोग लेते हैं क्वालिटी को समझने के लिए। ISO 9000, अब ये ISO सिस्टम क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। ISO 9000 ने कहा है कि क्वालिटी को क्या बताया, उन्होंने कहा कि क्वालिटी इज द टोटलिटी of characteristics and features of any product or service that's bear its own ability to satisfy stated and employed needs of customer। अब जरा हम इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। गुणवत्ता किसी उत्पाद अथवा सेवा की सभी विशेषताओं एवं गुणों का योग है, जिसमें ग्राहकों की व्यक्त एवं अपेक्षित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता या क्षमता
होती है। अब जरा हम इस डेफिनेशंस को समझेंगे तो बहुत हद तक हमें क्वालिटी का मीनिंग समझ में आ जाएगा। पहली चीज है कि क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज द टोटलिटी। फिर इसका संबंध किससे क्या है? प्रोडक्ट एंड सर्विस से है। और फिर ये क्या करती है? सेटिस्फाई स्टेटेड एंड एम्प्लॉयड नीड्स ऑफ कस्टमर्स। मतलब कि गुणवत्ता का जो संबंध है वो किसी भी सेवा और या किसी भी उत्पाद के गुणों से है या उसकी विशेषताओं से। यानी क्वालिटी इज रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। अब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रेफरेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स का बहुत महत्व होता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स जो है ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, आगे जब हम क्वालिटी के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पर चीजें समझ में आएंगी। तो क्वालिटी का जो क्वालिटी क्या है? एक योग है। क्वालिटी एक समग्र है। किसका? किसी भी उत्पाद अथवा गुणों के किसी भी उत्पाद अथवा सेवा से संबंधित गुणों का या अथवा विशेषताओं का। दूसरा, गुणवत्ता का जो संबंध है वो संबंध किसी उत्पाद से है या किसी सेवा से है। ये बात पहले भी हम लोगों ने समझी। दूसरा, गुणवत्ता में वो सामर्थ्य या वो क्षमता होती है कि वो स्टेटेड एंड एम्प्लॉयड नीड्स ऑफ कस्टमर। गुणवत्ता का संबंध ग्राहक से है या कंज्यूमर से है, और जिसमें स्टेटेड एंड एम्प्लॉयड, स्टेटेड का मतलब होता है व्यक्त और एम्प्लॉयड का मतलब है अपेक्षित या लक्षित, अर्थात जिसे वो अपेक्षा कर रहा। होता क्या है कि कभी कभी ये जो स्टेटेड एंड एम्प्लॉयड नीड्स ऑफ कस्टमर है, इसको हम देख सकते हैं कि जब हम बाजार में जाते हैं या किसी कोचिंग में हम एडमिशन लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी हमारी कुछ अपनी डिमांड्स या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन प्राइमरी तौर पर, लेकिन जिन्हें हम व्यक्त करते हैं। भाई जब दुकान जाते हैं तो आप दुकानदार से क्या कहते हैं कि ये चीज़ें आप हमें इस तरीके का, इस रेंज में आप प्रोडक्ट दिखाइए या सामान दिखाइए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में कुछ ऐसा रहता है जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे होते, यानी वो एम्प्लॉयड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पर ये चीज होती कि ऐसा हो जाए। यानी और जब वो कोई प्रोडक्ट ऐसा आता है जिसमें आपको आपकी जो स्टेटेड नीड्स होती हैं या डिमांड्स होती हैं, जो एम्प्लॉयड डिमांड्स होती हैं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन यानी दोनों फुलफिल कर रहा होता है, तो उसी प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, वो लेकर के चले आते हैं। अब जैसे आप किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट या किसी कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पर आपकी कुछ स्टेटेड डिमांड्स होती हैं, कुछ एम्प्लॉयड डिमांड्स होती हैं। स्टेटेड डिमांड्स में आप जो स्टेटेड डिमांड्स होती है उसको कॉन्शियस लेवल पर आप एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉयड जो डिमांड्स होती हैं हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कोचिंग में गए, उस कोचिंग की जो टाइमिंग है या उस कोचिंग के जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब कुछ आपने देखा, वहां पर पूछा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनकी हॉस्पिटैलिटी है या उनका जो आपके साथ एक इमोशनल टचमेंट दिखाने का तरीका था, वो भी आपको बहुत इम्प्रेस कर गया, वो भी आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर गया, तो आप क्या करते हैं, बिना किसी झिझक के आप उसमें कॉलेज में उस कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। तो गुणवत्ता का जो संबंध है, गुणवत्ता का संबंध है ग्राहकों की व्यक्त एवं अपेक्षित आवश्यकताओं से, अपेक्षाओं से। क्लियर? तो अब अगर हम इन दो डेफिनेशंस को, जो जुरॉन महोदय की डेफिनेशन है कि किसी उपयोगयुक्त किसी सामान अथवा सेवा की उपयुक्तता ही गुणवत्ता है, और या फिर हम कहें कि गुणवत्ता किसी उत्पाद अथवा सेवा की सभी विशेषताओं एवं गुणों का योग है जिसमें ग्राहकों की व्यक्त एवं अपेक्षित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता या क्षमता होती है। अगर हम इन दोनों जो डेफिनेशंस हैं उनको हम मर्ज करेंगे तो फिर उससे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल करके आएंगी। यानी अब हम चीजों को कैरेक्टरिस्टिक्स जरा देखते हैं क्वालिटी की।
तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके आएंगी। पहली चीज कि क्वालिटी is related to product or service। क्लियर? तो गुणवत्ता का जो संबंध है वो किसी उत्पाद से है या किसी सेवा से है। दूसरा, क्वालिटी fulfill the stated and employed needs of customer। जो गुणवत्ता है वो ग्राहक की व्यक्त एवं अपेक्षित, इसको हम क्या कहते हैं, व्यक्त, और ये क्या है, अपेक्षित आवश्यकताओं को फुलफिल करती है या पूरा करती है। क्वालिटी is related to fitness for use and also excellence, also pursuit of excellence। और ये जो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस है वो एजुकेशन में प्राइमरी एलिमेंट इन एजुकेशन। इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस है ये वैसे तो हम सेकेंडरी मानते हैं क्योंकि ज्यादातर जो गुणवत्ता का संबंध है वो उत्पाद से समझा जाता है, लेकिन जब हम शिक्षित या सर्विस सेक्टर्स में बात करते हैं तो जो फिटनेस फॉर यूज है वो सेकेंडरी हो जाता है, जबकि परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस को पहले रखा जाता है यहाँ पर। चौथी बात है कि यहाँ पर क्वालिटी mainly focused on customers। गुणवत्ता का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है, कस्टमर्स है। हालांकि वो और भी चीजों पर फोकस करती है, लेकिन इसमें जो सर्वाधिक महत्व दिया जाता है वो ग्राहकों को दिया जाता है, कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को दिया जाता है। तो अब तक जो चर्चाएं की है हमने, उन चर्चाओं से इतने ही चीजें निकल करके आती हैं। अब इसमें क्रॉसबी महोदय ने कुछ 5 बातें बतलाई हैं, वो 5 बातों को जानना हमें बहुत जरूरी है, तो उनको भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत ही कंसीडर करेंगे। लेकिन वो क्या है जरा उनको हम समझते हैं। ये 5 बातें एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान में रखना ही होगा। क्रॉसबी ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्रॉसबी, क्रॉसबी महोदय क्या कहते हैं,
उन्होंने कुछ बातें बताई। पहली चीज तो उन्होंने कहा कि क्वालिटी इज फ्री। दूसरा, क्वालिटी इज रिलेटेड टू नीड। तीसरी बात उन्होंने कही कि क्वालिटी occurs from control, दूसरा, quality has no economics। पांचवी बात, क्वालिटी इज अ रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट। एंड एक टर्म और ले लेते हैं कि क्वालिटी इज framed from zero defects performance। ये 6 बातें अगर हम देखें, देखिए क्रॉस्बी जो थे एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे और उनकी एक बुक थी क्वालिटी इज फ्री। वो बुक का ही नाम है, ये इनकी क्या थी, बुक थी। और उसी क्वालिटी इज फ्री में ही ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं गुणवत्ता के संदर्भ में। और ये बहुत ही लेटेस्ट है, 2017 में क्रॉस्बी महोदय की जो है वो डेथ हुई है। तो बहुत रिसेंटली इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो गुणवत्ता के संदर्भ में लागू होते हैं, इसलिए इनको हमें समझना जरूरी है। पहली चीज, क्वालिटी इज फ्री। कहने का तात्पर्य है कि जो गुणवत्ता है वो मुक्त होती है, फ्री होती है। अब आप कहेंगे कि क्वालिटी इज फ्री, ठीक है, यानी फ्री ऑफ कास्ट। यहां फ्री का मतलब क्या है? क्वालिटी इज फ्री मतलब अगर हम इसको कहें मीन्स फ्री ऑफ कास्ट। आप कहेंगे कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए साधारण संदर्भों में आप कहते हैं कि भाई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि भाई जब आपको एक अच्छी चाय बनानी होती है तो आपको ज़्यादा सामग्री या ज़्यादा रॉ मटेरियल लगाना पड़ता है। तो आप कहेंगे कि भाई क्वालिटी की क्या होती है, एक कास्ट होती है, ठीक है। जब आप सामान लेने जाते हैं तो वो दुकानदार आपसे क्या कहता है कि ये इसकी क्वालिटी देखिए मैम, या इसकी साफ क्वालिटी देखिए इसलिए ये महंगा है। अब इनकी बात है तो सामान्य संदर्भों में हम समझते हैं कि गुणवत्ता की या गुणात्मकता की अपनी एक कीमत होती है। इनका कहा कि ये कीमत रहित होती है, यानी देयर इज नो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? इनका मानना था कि जब कोई एक इंस्टीट्यूशंस या कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करती है या कोई पैसा खर्च करती है तो वो उसको रिटर्न मिल जाता है। जब भी आप अपनी सर्विस की या अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी मनी कंज्यूम करते हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको
इमीडिएटली क्या होता है, रिटर्न होने लगता है। और जब वो रिटर्न होने लगता है तो इस परिप्रेक्ष्य में इनका कहना था कि इसका मतलब है कि अगर जो आपने 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और वो 10 रुपए आपको जो खर्च किया वो डेफिनेटली आपको रिटर्न होंगे, तो इसका मतलब है कि क्वालिटी के लिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि क्वालिटी के लिए जो आपने खर्च किया वो आपको वापस मिलेगा ही, निश्चित रूप से मिलेगा। ये इनका मूल सिद्धांत था। तो इनका कहना था कि क्वालिटी इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अर्थात गुणवत्ता कीमत रहित होती है। और इसका मतलब ये है कि जब आप किसी अपनी सेवा में या किसी अपनी उत्पाद में गुणवत्ता को बरकरार या बढ़ाने के लिए कुछ भी खर्च करते हैं, कुछ भी एक्सपेंस करते हैं, तो वो एक्सपेंस आपको इमीडिएटली उस सर्विस से या उस प्रोडक्ट से बाय बैक या रिटर्न मिल जाता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि क्वालिटी इज रिलेटेड टू नीड। क्वालिटी इज रिलेटेड टू नीड, इसका मतलब है कि गुणवत्ता का संबंध आवश्यकता से, गुणवत्ता का संबंध आवश्यकता से है। और ये जो आवश्यकता है, ये आवश्यकता एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों हो सकती है, दोनों होती है, हो सकती नहीं। एक्सटर्नल का मतलब है यहां पर कस्टमर, और इंटरनल का मतलब है यहां पर मैन्युफैक्चरर। तो गुणवत्ता फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, गुणवत्ता का संबंध आवश्यकता से होती है, और वो आवश्यकता आंतरिक एवं बाह्य हो सकती है। बाह्य आवश्यकता का संबंध मतलब है कि जो हमारा ग्राहक है या जो कंज्यूमर है उसकी आवश्यकता, और इंटरनल जो नीड है या जो आंतरिक मांग है, वो आंतरिक मांग का संबंध उत्पादनकर्ता की या सर्विस प्रोवाइडर की नीड से हो सकता है। तो इंटरनल जो नीड है यानी जो आंतरिक मांग है, वो आंतरिक मांग का संबंध सेवा प्रदाता या उत्पादनकर्ता से है, और जबकि बाह्य मांग का संबंध उपभोक्ता या ग्राहक की मांग से है। क्लियर? अब तीसरी बात है कि क्वालिटी अकर्स फ्रॉम कंट्रोल, अर्थात गुणवत्ता नियंत्रण से बनती है। क्लियर? या आती है। अब ये जो नियंत्रण है, इस नियंत्रण की भी बात हम करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। दोनों जगह आपको नियंत्रण रखना है, एक्सटर्नल भी रखना है और इंटरनल भी रखना है। अब यहां पर ये एक्सटर्नल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? एक्सटर्नल कंट्रोल का मतलब है कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विस है उसका इंस्पेक्शन या उसकी प्रॉपर चेकिंग करने के बाद, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग या उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद ही कस्टमर्स को प्रोवाइड करें, यानी ये बाह्य नियंत्रण है। तो बाह्य नियंत्रण का संबंध जो है वो उपभोक्ता या ग्राहक के नियंत्रण से, अर्थात किसी भी सेवा या उत्पाद को ग्राहक को डिलीवर करने से पहले उसकी त्रुटियों की जांच कर लेना या उसकी उपयुक्तता का परीक्षण कर लेना और तत्पश्चात उसको देना। और आंतरिक नियंत्रण का मतलब है कि जब वो सेवा जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी या जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा, उस समय भी उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या जो उसकी प्रोसेसिंग है उसका प्रॉपर इंस्पेक्शंस करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस निकल करके आए वो एररलेस हो। तो किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट में खामियां उत्पन्न ही ना होने पाए, इसलिए हमें इंटरनल कंट्रोल रखना होगा। और फिर जब कोई एक फाइनल सर्विस या फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया है तो उसको कस्टमर को डिलीवर करने से पहले उसकी इंस्पेक्शन कर लेना, ताकि उसको वो चीज जो है वो त्रुटि रहित रूप में मिले। तो उसको हम एक्सटर्नल कंट्रोल की बात करते हैं। तो तीसरी बात उन्होंने कही कि क्वालिटी अकर्स फ्रॉम कंट्रोल। ध्यान रखिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो गुणवत्ता के संदर्भ में आपको ध्यान में रखनी। तीसरी बात, क्वालिटी हैज नो इकोनॉमिक्स, अर्थात गुणवत्ता का कोई अर्थशास्त्र नहीं होता। अब आप कैसे समझेंगे कि गुणवत्ता का कोई अर्थशास्त्र नहीं होता? क्योंकि जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं अधिक एक्सपेंस करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है। तो आपके मन में ये एक विचार आ सकता है कि गुणवत्ता का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं मनी से या
इकोनॉमिक्स से जरूर है। इन्होंने कहा कि क्वालिटी हैज नो इकोनॉमिक्स, यानी गुणवत्ता का कोई अर्थशास्त्र नहीं होता। क्यों नहीं अर्थशास्त्र होता? क्योंकि इनका कहना है कि क्वालिटी जो है वो एक कॉग्निटिव डायमेंशन है। तो क्वालिटी हैज नो इकोनॉमिक्स बिकॉज क्वालिटी इज अ कॉग्निटिव डायमेंशंस। तो यहां पर क्या है कि इक्वालिटी हैज नो इकोनॉमिक्स बिकॉज क्या कह सकते हैं कि क्वालिटी इज अ कॉग्निटिव डायमेंशन। ये एक बौद्धिक बीमा है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की। तो गुणवत्ता का संबंध मनी से नहीं है, बल्कि गुणवत्ता का संबंध जो है वो संज्ञान बीमा से है या संज्ञान क्षेत्र से है। कि पांचवी बात उन्होंने कही कि क्वालिटी इज अ रिलेटिव टर्म नॉट एब्सोल्यूट, मतलब गुणवत्ता जो है वो निरपेक्ष पद ना होकर के एक सापेक्ष या एक तुलनात्मक पद है, या तुलनात्मक रूप से ही समझी या निर्धारित की जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, और तो जब आप उससे पढ़ रहे हैं तो आपको वो टीचर की टीचिंग बहुत अच्छी लग रही, समझ में आ रही है, आपको लगता है बहुत अच्छा टीचर्स, बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब वही टॉपिक किसी दूसरे टीचर से आप पढ़ते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं और आपको लगता है कि ये जो टीचर है, ये वो वाले टीचर्स जब हम उनसे पढ़ रहे तब भी वो भी सही पढ़ाते थे, लेकिन ये ज्यादा बेटर पढ़ाते हैं, ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो कोई भी जो सामान है या कोई भी सर्विस है या कोई भी सेवा है, वो सिंगल लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड नहीं की जा सकती उसकी क्वालिटी। जब भी हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी के बारे में डिसीजन करने या जजमेंट करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसको एक सिमिलर पैरामीटर, एक सिमिलर डोमेन पर किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस के साथ हमें कंपेयर, या किसी दूसरे सोर्स के साथ हमें कंपेयर करना पड़ता है। जैसे कि भाई अगर हम बात करें कि जैसे टूथपेस्ट की बात करें तो क्लोजर और दंतकांति में कौन बेटर है, तो जब आप दोनों को इस्तेमाल करते हैं तब आप कहते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है, ये बेटर, ये बेस्ट है, ये गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है। इसी तरह से टीचर को आप कहते हैं कि ये गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है, ये एक्सीलेंट है। तो एब्सोल्यूट लेवल पर किसी भी वस्तु की या किसी भी सेवा की गुणवत्ता का निर्धारण नहीं होता, बल्कि ये हमेशा तुलनात्मक रूप में या सापेक्ष रूप में, यानी एक रिलेटिव टर्म में ही होता है। फिर क्वालिटी इज फ्रेम्ड फ्रॉम जीरो डिफेक्ट्स परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि जो गुणवत्ता है वो त्रुटि रहित या जीरो गलतियां या त्रुटि रहित निष्पादन से बनती है या आती है। तो जब आप किसी भी सर्विस को या किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग प्रोसेस में जीरो डिफेक्ट्स या जीरो एरर्स रखेंगे, तभी क्वालिटी बन करके आएगी, तभी जो क्वालिटी है वो फ्रेम्ड होगी। अचानक अगर आप एरर्स करेंगे, फॉल्ट करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे किसी भी सर्विस को, जैसे अभी हम ही पढ़ा रहे हैं और हम ही से पढ़ाते समय तमाम तरह की गलतियां हो, कम्युनिकेशन गैप्स हो, या कॉन्सेप्ट्स में हो, फ्लुएंसी ना हो, तो आपको लगेगा कि आप कहेंगे बहुत अच्छा टीचर्स नहीं पढ़ाते। लेकिन जब एक टीचर फ्लो में पढ़ाता है, कॉन्टिन्यूअस पढ़ाता है, सिस्टमेटिकली पढ़ाता है, तो आपको लगता है कि इनसे ज्यादा गलतियां नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अपने परफॉर्मेंस में जितनी, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस है उसकी परफॉर्मेंस में जितनी कम से कम त्रुटियां होती हैं वो उतना ही गुणवत्तापूर्ण होता है। तो ये जो क्रॉसबी का या जो फिलिप क्रॉसबी है, उनकी ये जो 6 बातें हैं, इनको आपको आत्मसात करना है गुणवत्ता के संदर्भ में। तो पहली बात इन्होंने कही कि गुणवत्ता जो है वो फ्री ऑफ कास्ट होती है या फ्री होती है। क्वालिटी इज अ फ्री, ये क्वालिटी इज अ फ्री इनकी बुक का नाम है, इसलिए इसको हमने पहले रखा। इसके बाद की सारी बातें अपनी उस बुक के अंदर इन्होंने बताई हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि क्वालिटी इज रिलेटेड टू नीड, और वो नीड एक्सटर्नल नीड एंड इंटरनल नीड। एक्सटर्नल नीड का मतलब है कि कस्टमर नीड, एंड इंटरनल नीड का मतलब है सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर नीड। ये सारी बातें आगे डिटेल में चर्चा होगी।
फिर क्वालिटी अकर्स फ्रॉम कंट्रोल, यानी गुणवत्ता नियंत्रण से बनती है, और इसी कंट्रोल की वजह से ही क्वालिटी कंट्रोल डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट। जो आगे हम क्वालिटी के बाद पढ़ेंगे वो क्वालिटी कंट्रोल पढ़ेंगे, और वो यहीं से चीजें हैं, यानी हमें क्वालिटी के अंतर्गत कंट्रोल लाना पड़ता है, और वो कंट्रोल एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल कंट्रोल का मतलब है कि किसी सर्विस या प्रोडक्ट को कस्टमर्स को डिलीवर्स करने से पहले उसका इंस्पेक्शन कर लेना, और फिर इंटरनल कंट्रोल का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्मुलेशन प्रोसेस में एक तरीके से उसका ऑडिट करना, ताकि उसमें उत्पादन के समय या मैन्युफैक्चरिंग के समय कम से कम त्रुटियां हों। क्वालिटी हैज नो इकोनॉमिक्स, गुणवत्ता का कोई अर्थशास्त्र नहीं होता, क्योंकि गुणवत्ता एक कॉग्निटिव डोमेन है या एक संज्ञानात्मक क्षेत्र है। संज्ञानात्मक क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो चीजें होती हैं, क्वालिटी में हम मेजरमेंट्स करते हैं, और मेजरमेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। क्वालिटी का मेजरमेंट होगा, और उस क्वालिटी मेजरमेंट्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, और जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है जो हम अपने ब्रेन से करते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट ज्यादा एफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट मेजरमेंट। इसीलिए यहाँ पर हम इसको एक कॉग्निटिव मानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की जो गुणवत्ता का निर्धारण होता है, इसके लिए कोई एक ऑपरेटस नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है जिसको लगाया और हमें उसकी गुणवत्ता पता चल जाए। गुणवत्ता एक बौद्धिक प्रक्रिया है। जब हम बौद्धिक रूप से किसी चीज का आकलन करते हैं, किसी उत्पाद का या किसी गुणवत्ता का, तो वो एक अपने मस्तिष्क का, अपने चिंतन का, अपनी बौद्धिक शक्ति का इस्तेमाल करके ही किसी भी चीज की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। इकोनॉमिक्स क्यों नहीं है, इसको इससे से भी समझा जा सकता है, क्योंकि अगर वो फ्री है, कोई पैसा ही नहीं, क्योंकि आप क्वालिटी के लिए जो भी खर्च करते हैं, जो भी मनी आप इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको बायबैक या रिटर्न मिल जाती है, तो फिर उससे भी एक बात समझ में आती है कि इसका कोई इकोनॉमिक्स नहीं होता है। फिर क्वालिटी इज अ रिलेटिव टर्म, गुणवत्ता एक सापेक्ष तत्व है या एक सापेक्ष संप्रत्यय है, निरपेक्ष संप्रत्यय नहीं है। तो आप क्वालिटी को एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट मानेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी का डिटर्मिनेशन हमेशा कंपैरिजन से होगा किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। और फिर क्वालिटी इज अ फ्रेम फ्रॉम जीरो डिफेक्ट्स परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कि त्रुटि रहित निष्पादन से ही गुणवत्ता बनती है। जब किसी भी उत्पाद या किसी भी सेवा की जो क्रियान्वयन प्रक्रिया है उसमें जीरो त्रुटियां की जाएंगी, तो हम कहेंगे कि उसमें गुणवत्ता बरकरार होगी या गुणवत्ता आएगी। तो ये बातें थी जिसमें अंतर्गत हम लोगों ने क्वालिटी का मीनिंग जाना, क्वालिटी के संदर्भ में जो ज्यूरॉन और ISO 9000 की डेफिनेशंस है उनको समझा, और फिर उन डेफिनेशंस का एनालिसिस से जो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिला उसको समझा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो फिलिप क्रॉस्बी हैं उन्होंने गुणवत्ता के संदर्भ में क्या विचार दिए हैं, या उनका गुणवत्ता से संबंधित जो सुझाव था या जो उनके विचार थे वो क्या थे। तो वो 6 विचार हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात हम लोग क्वालिटी की डायमेंशन और इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, और उसके पश्चात फिर हम जो क्वालिटी के बाद जो हमारे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर हम लेंगे, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल हो या क्वालिटी एश्योरेंस हो। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस को जानने से पहले या इंस्पेक्शंस को जानने से पहले हमें क्वालिटी की डायमेंशंस को समझना ज़रूरी है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, हमको ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट हमसे क्यों स्टडी करवाया जा रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस को भी हमें समझना होगा। और ज़्यादातर जो हम चीज़ों को समझने की जो है वो कोशिश करेंगे वो सर्विस सेक्टर में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, वो सर्विस सेक्टर है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो आई होप कि आपको जो क्वालिटी के बारे में बात की है वो समझ में आई होगी। बस पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी क्वालिटी की बात की जाएगी तो क्वालिटी का संबंध टैंजिबल और इनटैंजिबल अर्थात प्रोडक्ट और सर्विस सेक्टर से ही होता है, और हम जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो हमारा सर्विस सेक्टर है। और फिर क्वालिटी क्या होती है उसके बारे में जो बातें अब तक हमने बताई इनको आप आत्मसात करिएगा। आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास पर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।